सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। पिछले 9 अगस्त से बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है। तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फॉर्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम नहीं जाएंगे। आग्रह उनसे, निवेदन है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, और सच यही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगले साल जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको लेकर हमारी पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और तमाम चीज़ें तैयारी की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि गठबंधन के तहत आप चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहेगा, इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय किया गया था उसके कारण एनडीए में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीटों का फार्मूला तय किया जाएगा वो लोकसभा चुनाव से बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग से सीख लेकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया गया। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि अब वो महागठबंधन के साथ कभी नहीं जाएंगे, 2 बार उनसे गलती हो चुकी है, इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब पूरी तरह से भरोसा है कि वो हमेशा के लिए अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो। तमाम चीज़ों को लेकर हमारी पार्टी बिहार और बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार चाहती है, और इसलिए हम सब लोगों ने अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। पिछले 9 अगस्त से बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है, और बाकी अब 15 सितंबर से बिहार से बाहर के राज्यों में भी सदस्यता अभियान का काम प्रारंभ होगा, और सदस्यता के माध्यम से हम बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की पहुंच को बनाएंगे, और पूरी गोलबंदी इस रूप में हम करेंगे। इसके साथ ही साथ अब बिहार विधानसभा का चुनाव भी करीब है, अगले ही साल होना है, बहुत समय नहीं है। अभी के बाद तो बीच में कुछ पर्व त्यौहार का ही महीना है, फिर तुरंत नया साल आ जाएगा, और नया साल में विधानसभा का चुनाव होना है। तो उस दृष्टि से भी बिहार में मजबूती से 243 जगह कैसे एनडीए की जीत हो, इस बात को लेकर हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, और निश्चित रूप से जो तैयारी हो रही है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, और विकास की गाड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, वह और आगे तेज गति से बढ़ेगी। कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितनी सीटों पर लड़ेगी यह तो समय पर फाइनल होगा, अभी फाइनल नहीं है। अभी तैयारी तो सभी जगह सभी पार्टी के लोग करते हैं, इस दृष्टि से कि जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, कोई ऐसा थोड़ी है कि वहीं हमारी तैयारी हो। गठबंधन में किसी पार्टी का उम्मीदवार तो होगा ही सब जगह, तो जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां उनको मदद मिलेगी हमारे संगठन से। जहां घटक दल में किसी और पार्टी का उम्मीदवार होगा उनको भी मदद चाहिए। तो सभी जगह तैयारी तो सभी लोग करते हैं, और हमारी पार्टी भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सिर्फ 1 सीट मिली थी, विधानसभा चुनाव में कैसे आप देख रहे हैं? उसमें कुछ अलग फार्मूला हो गया, वही फार्मूला उसी रेशियो में दिया जाएगा? नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। जो फार्मूला निकाला गया उससे नुकसान भी हुआ, हालांकि ये पुरानी चीज़ हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी सीट पर आपको पूरा समर्थन मिला एनडीए सहयोगियों का? नहीं, देखिए, एक तो जो
पहला सवाल आपका है, आपने खुद ही कहा कि बात पुरानी हो गई। पुरानी बात को अब फिर से सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं, उस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, उससे सीख को ले सकते उसमें हमने जो कहा कि अनुभव पुराना है, उस अनुभव का लाभ लेते हुए आगे करेक्शन होगा। इतना खास करके जिस तरह से नीतीश कुमार का बयान आया है। देखिए, नीतीश जी का बयान अब एक तो कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या है, कहीं से अब डाउट करने जैसा नहीं है। गलत अर्थ लगा लेते हैं लोग, और इसलिए मीडिया में भी कई बार विश्लेषण होने लगता है कि फिर से इधर उधर की बात, अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है, अब तो उनसे हमने आग्रह भी किया है, फिर आज आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम नहीं जाएंगे। आग्रह उनसे, निवेदन है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सच यही है 100% से ज़्यादा कि एनडीए वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एकजुट है, एकजुट रहेगा, एकजुटता के साथ चुनाव भी लड़ेगा, एकजुटता के साथ सरकार भी बनाएगा।